चलिए बच्चों, आज पोलिनोमियल का हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है अभी ध्यान से देखिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 7। कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कॉमा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए कि भाई जो अल्फा बीटा हैं दैट आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या नाम है? 2x² प्लस कितना दिया हुआ है 5x प्लस 7। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि ये दोनों इस पोलिनोमियल की क्या दी गई हैं, जीरोस दी गई हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है जी, अब पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड कि भाई इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। सो व्हाट वी विल गेट, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 7। ठीक है जी, अब पहला पार्ट हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी है -5 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर आ गया 5/2। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो हमने हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या करना है, फर्स्ट हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, दैट इज माइनस बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5/2, जो कि क्या बन जाएगा 5/2। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होगा c अपॉन ए। c आपके पास 7 है, a आपके पास 2 है, तो 7/2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भी उस पोलिनोमियल को फॉर्म करो जिसकी ये दोनों क्या की हैं, जीरोस दी हैं। तो उसके लिए हमें पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल फाइंड कि भाई इस पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस बताइए। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जब 2 अल्फा में 3 अल्फा ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5 अल्फा, 3 बीटा में 2 बीटा ऐड करेंगे तो 5 क्या बन जाएगा बीटा। अब इन दोनों में से 5 क्या आ जाएगा कॉमन, तो बच क्या गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 5/2 निकाली हुई है, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा 25/2। और ये जो चीज आई है इसको हम बोलेंगे s। s का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जीरोस थी हमने उसका क्या निकाला, सम। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या निकालना है, जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने फाइंड आउट करना है उसकी अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कि भाई इन दोनों जीरोस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6, अल्फा इंटू अल्फा क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा अल्फा बीटा। चलिए 3 इंटू 3 बच्चों 9, अल्फा इंटू बीटा एज इट इज जैसे चल रहा है, प्लस 3 इंटू 2 6, बीटा इंटू बीटा क्या बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 6 अल्फा स्क्वायर, प्लस ये बन गया 13 इंटू अल्फा बीटा, प्लस 6 क्या बन गया बीटा स्क्वायर। एक टर्म आ गया आपके पास 6 अल्फा स्क्वायर, दूसरी टर्म आ गई आपके पास 6 बीटा स्क्वायर, तीसरी टर्म हम इसको 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख दें, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में,
वो दो पार्ट में हमने ब्रेक करके लिख दिया, वन इज 12 अल्फा बीटा एंड सेकेंड पार्ट इज अल्फा इंटू बीटा। अब अगर आप इसमें से गौर करोगे, इन सारी टर्म में से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। इन तीनों में से कुछ कॉमन लेने का मतलब यू कैन टेक 6 कॉमन, सो व्हाट वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस पीछे चल रहा है अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था बच्चों 5/2 और इससे अल्फा बीटा निकाला था बच्चों 7/2। सो 5/2 का मतलब 25/4 आ गया प्लस 7/2, जिसको हम कटिंग कर सकते हैं 2 3 जा 2 2 जा, तो ये बन गया 75/2 प्लस ये बन जाएगा 7/2। इफ वी टेक एलसीएम तो 2 इसका एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 75 प्लस 7, जो कि क्या बन गया बच्चों 82/2। और ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलेंगे P। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। P स्टैंड फॉर सारे बच्चे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है जो हमारे को दो जीरोस दी गई हैं उसका हमने क्या करना है बच्चों, सम करना है। उसका क्या करना है बच्चों, सम करना है। तो एक जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और दूसरी जीरो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा। इन दोनों में से 5 क्या आ जाएगा कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5/2। तो ये बन गया, सॉल्व हो गया 25/2। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने सेकेंड स्टेप में करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमने दोनों को क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6 अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 3 इंटू 3 9 अगेन अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू 2 6 एंड बीटा इंटू बीटा इट विल बी बीटा स्क्वायर। तो एक हमारे पास 6 अल्फा स्क्वायर आ गया, एक 6 बीटा स्क्वायर आ गया और एक आ गया आपके पास 13 अल्फा बीटा। अब इस 13 अल्फा बीटा को मैंने 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा ब्रेक कर दिया। अब इस 12 वाली टर्म में, इस 6 वाली टर्म में और इस 6 वाली टर्म में कॉमन आ रहा होगा कुछ। क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 6। तो हमने 6 को ले लिया बाहर, बाहर रख के अंदर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा पीछे एज इट इज लिख दो जैसे चल रहा है। फिर इसमें एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 5/2 पुट कर देंगे और ये जो अल्फा बीटा चल रहा है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 7/2। तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। इसको 2 के टेबल से कट कर सकते हो, 2 3 जा 2 2 जा और प्लस 7/2 एज इट इज। तो ये 75/2 प्लस 7/2 सॉल्व करके क्या बन गया आपके पास 82/2। तो आपके पास इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस भी आ गया और इसी क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। अब उसने बोला है फाइंड द पोलोनोमियल। तो अगर मैंने पोलोनोमियल फॉर्म करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या हो गया p। s इज द सिंबल फॉर सम एंड p इज द सिंबल फॉर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सम देखूं कितना है तो सम इस क्वेश्चन का कितना आ गया 25/2 और अगर प्रोडक्ट देखूं तो प्रोडक्ट कितना आया बच्चों 82/2। अब इन सब में हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए जरा। एलसीएम में तीनों टर्म में देखिए ध्यान से 2 चल रहा है, तो तीनों टर्म का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम में आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस क्या बन जाएगा 82। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है वो बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 को हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई उस पोलोनोमियल को फॉर्म करो जिसकी ये दोनों क्या दी गई थी हमारी जीरोस। तो उस पोलोनोमियल को फॉर्म करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ा बच्चों, सम ऑफ जीरोस,
फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर उसके बाद सब पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला था दैट इज पी ऑफ एक्स बोलते हैं जिसको, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस यहाँ पे सम है और पी यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो दोनों हमने पुट कर दिए। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारी बनी है दैट इज 1/2 ब्रैकेट में 2x स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 82।